जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं, राकेश रंजन। हम अपने इतिहास को कितना जानते हैं और किस नजरिए, किस हवाले से जानते हैं? दाएं बाजू के हवाले से जानते हैं या बाएं बाजू के हवाले से? कुछ हकीकतें ऐसी भी होती हैं जिन पर इतिहास और इतिहासकारों की नजर तब जाती है जब वे प्रसंगातीत हो चुकी होती है। ऐसे ही कुछ हकीकतों पर एक नजर जिन्हें इतिहास और इतिहासवेत्ताओं ने कूड़ेदान के हवाले कर दिया। तो देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं मिथिलेश कुमार सिन्हा। उन्होंने लिखा है, सवाल नंबर 1। पाकिस्तान जब 1971 में दो लख्त हुआ और जब बांग्लादेश वजूद में आया तो उसकी असल वजह क्या थी? गिनाने को 20 कारण हैं। मसलन पूर्वी पाकिस्तान के जो बाद में बांग्लादेश बना, नागरिकों को पश्चिमी पाकिस्तान, खासतौर पर वहाँ की पंजाबी कम्युनिटी किसी भी सूरत में अपना मानने को तैयार नहीं थी और यह घिन्न पाकिस्तान के वजूद में आने के आसपास ही आई। यह जातीय उन्माद और सुप्रीमेसी का भाव था। पंजाब और पंजाबियत की नजर में बंगाली माने काला, बंगाली माने दरिद्र, बंगाली माने भुक्खड़, बंगाली माने भात और मछली पर कुर्बान हुआ कौन, जिसे काम करने से परहेज था। क्या यही वजह थी बंटवारे की? नंबर 2। जिन्नालैंड की अर्थव्यवस्था का मजबूत बड़ा हिस्सा उसके पूर्वी भाग से आता था। पूर्वी भाग यानी चटगांव, ढाका, मैमनसिंह, सिलहट वगैरह वगैरह। लगभग 80% रेवेन्यू या बुकरों की कौम मरकजी हुकूमत को देती थी और उनके खुद के इलाके के विकास कार्यों पर सकल रेवेन्यू का बमुश्किल 15% इस्लामाबाद खर्च करता था। क्या यह बेईमानी ही बंटवारे की वजह बनी? नंबर 3। साझा पाकिस्तान में बंगालियों की आबादी पंजाबियों, बलूचियों, पठानों और दीगर कबीलाई हल्कों की संयुक्त आबादी से भी ज्यादा थी। इस लिहाज से देखें तो बंगाली अक्सरियत में थे और उन्हें पाकिस्तानी होने का सबसे पहले हक था। फिर क्यों उन्हें जंग में कूदना पड़ा? नंबर 4। 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। मुजीब की पार्टी को पूरब में बम्पर जीत मिली, लेकिन पश्चिमी हिस्से में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का सिक्का चमका। दोनों हिस्सों की सीटों पर जीते हुए उम्मीदवारों की संख्या जोड़ दें तो अवामी लीग मिल रही थी और उसे देश की बागडोर मिलनी चाहिए थी। लेकिन इधर हम उधर तुम के भुट्टो के जुमले पर फौज ने निर्णायक मोहर लगा दी। जुल्फिकार अली भुट्टो प्रधानमंत्री बने और देश का पूर्वी हिस्सा शन रह गया। क्या यह बेईमानी विद्रोह का कारण बनी? नंबर 5। 1947 में जब पाकिस्तान बना और जब कायदे आजम जिन्ना ने देश को पहली बार संबोधित किया तो उन्होंने दिगर बातों के अलावा एक बहुत मार्केट की बात कही। उन्होंने कहा कि हम सेकुलर होंगे, भाषा, जाति और मजहब के आधार पर इस मुल्क में कोई भेदभाव नहीं होगा। 1948 में जिन्ना पलट जाते हैं। वह कहते हैं कि उर्दू देश की मातृ जुबान यानी मातृभाषा होगी। बंगाली आबादी को गहरा झटका लगता है क्योंकि बांग्ला भाषियों की तादाद उस समय सबसे ज्यादा थी। उनकी अपनी जुबान के साथ बेइंसाफी हुई। क्या बंटवारे का असल कारण यह था? जिन्ना 1948 में गुजर गए। उनके बाद उनकी विरासत का दावा ठोकने वाला पाकिस्तान में कोई नहीं बचा। अपने अंतिम दिनों में जिन्ना कहते भी थे कि पाकिस्तान इज माई बिगेस्ट ब्लंडर, लेकिन उनके हाथ में अब कुछ नहीं रह गया था। जो द्वंद्व उन्होंने पैदा किए उनकी व्याख्या पाकिस्तान में कुछ इस तरह की कि रात धर्म के निबाह में सेना सबसे अगली कतार में होगी, उसके पीछे होगी कम्युनल ताकतें, उसके पीछे कबीले होंगे, धर्मांधता होगी, बदअमनी होगी, बदकलामी होगी, सबसे आखिर में होगा लोकतंत्र, खोल में डूब के किसी मौसमी फल की तरह। जिन्ना के बाद उनकी विरासत संभालने को बड़ी मुश्किल से फातिमा जिन्ना राजी हुई। उन्होंने बाकायदा चुनाव लड़ा। उनके मुकाबिल थे अयूब खान। फातिमा हार गई। क्यों? क्योंकि सेना नहीं चाहती थी उन्हें जीतते देखना। फातिमा जिन्ना के पोलिंग एजेंट हुआ करते थे मुजीबुर रहमान। तो वही मुजीब जो बानिए बांग्लादेश राष्ट्रपिता संस्थापक बने। क्या मुजीब को लेकर सेना का गुस्सा तभी से था? क्या मुजीब के मन में अलग होने की चाह तभी से थी? क्या सेना नापसंद करती थी जिन्ना और फातिमा दोनों को?
और अब आते हैं असली सवाल पर। बांग्लादेश किसकी कीमत पर बना? वहाँ की मुफ्तीकामी जनता, इस्लामाबाद की जाली माना हरकतें, अमानुषिक भेदभाव, राजनीतिक दोगलापन, बांग्ला जुबान की अवमानना, सेना की खुदमुख्तारी, आखिर किसकी कीमत पर बना बांग्लादेश? मुक्ति बाहिनी की कीमत पर, रजाकारों की कीमत पर, हिंदुस्तानी इमदाद की कीमत पर, हथियारों और गोला बारूद की कीमत पर? लड़ा कौन और जीता कौन, यह सबको पता है। नहीं पता है तो यह सच कि बांग्लादेश वहां की लड़कियों और महिलाओं के जिस्म और आबरू की कीमत पर बना था। इतिहासवेत्ता इससे सहमत नहीं होंगे, और इतिहास और हिस्ट्री में फर्क करने वाले तो कतई सहमत नहीं होंगे। यह जो तर्क हम रख रहे हैं वह हवा हवाई नहीं है, वह डॉक्यूमेंटेड है। उसे समझना हो तो जैस्मिन सेकिया की किताब रिमेम्बरिंग 1971 ओमेन वार एंड द मेकिंग ऑफ बांग्लादेश जरूर पढ़नी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, यह किसी किताब की मार्केटिंग नहीं है, यह काम हम नहीं करते। तो बहरहाल आप इसे संजीदगी से सुने और गुने और अपनी प्रतिक्रिया से मुझे जरूर अवगत कराएं। हाँ, देखने सुनने के बाद शेयर भी करें, लाइक भी करें। और अब तक अगर आपने न्यूज लेटर राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।